कैसे हो? घर आई थी, मम्मी ने ना ये प्लेट लाके रख दी खरबूजों की। बोलते खा ले, खराब हो जाएगा। यार मेरे हस्बैंड खाते थे, उन्हें बहुत पसंद था। आपको पता है, दिल ना अपना खुद का पत्थर का बनाना पड़ता है। सच में पत्थर का दिल बनाना पड़ता है जीने के लिए, कुछ भी करने के लिए, रोटी खाने के लिए, वो चीज़ें खाने के लिए जो कि इनकी फेवरेट थी। पत्थर का दिल बनाना पड़ता है। मुझे नहीं आती गोल रोटियां बनानी, नहीं आती। इतनी बुरी नहीं हूँ, बुरी नहीं हूँ। इतनी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ गोल रोटी ना बनाने की इतनी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। आप सब मुझे क्या क्या कह रहे हो? गोल रोटी नहीं आती, नहीं आती। वो तो मैं भी कह रही हूँ, मैं शुरू से पहले दिन से कह रही हूँ कि मेरे को गोल रोटी बनानी नहीं आती। मेरी आप पहले की वीडियो देखोगे ना, जो मैंने सबसे शुरू में डाल रखी है, उसमें आप मेरा पढ़ना, उसमें मैंने डायरेक्टली यही चीज़ लिख रखी है कि मुझे गोल रोटी बनाना सिखा दो प्लीज़। मेरा जो निधि विहान की दुनिया चैनल है ना, उसमें मेरी वीडियो पड़ी है, शायद यही टाइटल है जहाँ तक मुझे याद है। मैंने डाला था, मैंने उसमें बोला भी था, उस वीडियो में क्लियर कट बोला था कि मेरी रोटियाँ ना ऐसी ही बनती थी और सन्नी खुश होके खाया करते थे क्योंकि वो मुझसे प्यार करते थे। यार प्यार में ये चीज़ें देख के इंसान लड़की नहीं लेके आता, नहीं लेके आता यार। किसी से आप प्यार करते हो तो पहले ये देखोगे क्या कि रोटियाँ गोल बनाता है तो आप शादी करोगे। और मेरे हिसाब से तो सिर्फ गोल रोटी के बेसिस पे तो शादी नहीं होनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता जैसे आप कह रहे हो कि लड़की की पहचान क्या सिर्फ गोल रोटियां होती हैं क्या? सिर्फ कि उसको गोल रोटियां सही से बनानी आती हो तो वो लड़की अच्छी बहू है। अगर नहीं आती गोल रोटी बनानी तो इसका मतलब वो बेकार बहू है। आपका कहने का मतलब यही हुआ ना कि इसको तो गोल रोटी बनानी नहीं आती थी। शेप से क्या होता है यार? अगर नहीं आती तो क्या? हर इंसान हर चीज़ में तो अच्छा नहीं होता ना। हो सकता हूँ मैं कुकिंग में मान लिया, चलो नहीं आती थी मेरे को पता है मैं क्या बनाती थी क्या नहीं बनाती थी। आज के टाइम में मेरा मन नहीं करता कुकिंग करने का, मेरा बहुत ही ज़्यादा मन ख़राब होता है क्योंकि जिस इंसान के लिए खाना बनाती थी वो इंसान ही मेरे साथ नहीं है। यार मैं किसके लिए खाना बनाऊँ जो कह देते हैं। नहीं आप बताओ ना, एक लड़की की पहचान क्या सिर्फ और सिर्फ उसकी गोल रोटियां होती हैं क्या? कि वो रोटियों की शेप से, मतलब पहले आप सब कहने का मतलब ये है, जो आप सोच के देखो आप लोग मुझे क्या बोल रहे हो, कमेंट सेक्शन में क्या बात कर रहे हो। इसका मतलब ना पहले आप अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी बहनों को सिर्फ गोल रोटियों से जज करोगे क्या कि शेप अच्छी आनी चाहिए रोटियों की? तो मतलब ये है कि आप उसको पढ़ाओ मत, ग्रेजुएशन मत करवाओ, कुछ मत करवाओ, बस उनको गोल रोटी बनाना सिखा दो कि जी भाई गोल रोटी बन गई, हो गया काम। और ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा रोटियों को गोल बनाने में। मैं सच मुंह पे बोलती हूँ, मेरा कभी नहीं रहा। हाँ मैं रोटियां बनाती थी लेकिन मेरा कभी भी दिमाग में ये चीज़ नहीं आया कि मेरे को गोल बनानी है। जैसी शेप मेरी बनती थी ना, मैं उसी शेप से बहुत खुश थी और सनी को ना वैसी ही अच्छी लगती थी। बल्कि वो मेरी रोटी कहते थे, निधि तेरी रोटियाँ बहुत पतली होती है, क्योंकि मैं उनको ज़्यादा खींच देती थी। वो खींचने के बाद पतली हो जाती थी, वो बाद में कुछ घंटों बाद खाओ तो सही नहीं होती, पतली रोटी सूख जाती है। लेकिन जो फ्रेश खाते हैं ना, तो ताज़ी रोटी तो अच्छी लगा करती थी, वो रोटियां बनती थी। तो किसी इंसान को क्या उसकी आटा गूंदने से, रोटियों की शेप से, क्या घर के कामों से परखा जाता है क्या? सिर्फ यही पहचान रहेगी क्या एक लड़की की? जो आप कह रहे हो कि एक ये निधि जो थी, आप कह रहे हो कि अच्छी बहू नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसको गोल रोटियां बनानी नहीं आती थी, क्योंकि उसको घर के काम नहीं आते थे। चलो मान लिया, अगर एक लड़की 100 में से 90% काम करती है घर के, चलो मैंने 70 किए होंगे, ठीक है मैंने 70 किए होंगे, चलो उससे भी गई गुजरी मैं 60 किए होंगे,
ठीक है, चलो 60 कर लिए होंगे मैंने, तो क्या मैं बुरी बहू बन गई क्या? घर के काम अगर मैंने अच्छे बुरे से, आप लोग मुझे क्या कह रहे हो कि हाँ ये काम नहीं आते थे, वो नहीं आते थे। अरे मैं तो खुद बोल रही हूँ, मैं नौकरी करी है मैंने, और मैंने कितनी बार बोलूँ ये चीज़, कि मैंने आपको शुरू में बोला है ये चीज़ कि मैंने शुरू के 1 साल कोई नौकरी नहीं करी है, शादी के 1 साल के भी बाद मैंने नौकरी शुरू करी है। तो 1 साल मैंने जो अपना टाइम टेबल बताया है, 1 साल पहले का टाइम टेबल एक बार बताओ। आप नौकरी करो, घर पे रहते हो तो आप अलग तरीके से ज़्यादा काम कर लेते हो घर के, आपको टाइम मिल रहा है, और नौकरी के बाद आप जब नौकरी कर रहे होते हो तो आपको थोड़ा टाइम ऊपर नीचे होता है, और आप तो इस तरीके से ताने मार रहे हो जैसे एक सास बहू को ताने मारती है, कि आप लोग मुझे कह रहे हो कि ना हाँ हम तो ना जॉब भी करते थे, नौकरी के बाद सुबह का भी काम करते थे, शाम का भी करते थे। तो ये चीज़ सही नहीं है ना। आप क्यों इतना बर्डन ले रहे हो आप अपना ऊपर, कि आपको घर का भी काम करना है, आपको नौकरी भी करनी है, आपको बच्चे भी संभालने हैं, आपको बच्चे भी पढ़ाने हैं, हर चीज़ क्या औरत ही करती रहेगी? अगर एक आदमी औरत दो लोग मिलके एक मतलब कहते हैं ना गाड़ी चलाते हैं, तो दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए ना, दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए, अपने काम बांटने चाहिए। अगर दोनों नौकरी करते हैं तो आदमी भी रोटी बना सकता है, आदमी भी सब्जी बना सकता है। मेरे पापा जी अगर घर पे सब्जी बनाते हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, वो अपनी खुशी से बनाते हैं, अपने प्यार से बनाते हैं। मेरी मम्मी पापा ऐसा नहीं है। और घर में क्या काम होता है, आप सोच के देखो क्या काम होता है। अगर कोई बाहर जाने वाला बंदा नहीं है मेरे घर में, मेरे पापा जी को अच्छा लगता है, शौक है उनको, खुशी से बनाते हैं वो खाना, कोई ऐसे मजबूरी में थोड़ी बना रहे हैं कि अभी जो बना रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। और इन एक लड़की की पहचान, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ घर के कामों से उसे मतलब पहचाना जाएगा। आजकल इतनी इतनी लड़कियां पढ़ी लिखी पता नहीं क्या से क्या बन रही हैं। एक लड़की जिसने आईएएस कर रखा हो, मान लो आईएएस कर रखा हो, क्या उस लड़की को भी आप ये बोलोगे सिर्फ कि उसकी अच्छी बहू नहीं है क्योंकि उसको गोल रोटियां बनानी नहीं आती है, घर के कामों में कम है? एक मछली को अगर आप उड़ने की क्षमता से जज करोगे ना कि वो कैसे उड़ती है, तो कभी आप उसको कुछ भी पसंद नहीं कर सकते। एक उड़ने वाले पक्षी की अपनी एक काबिलियत होती है कि वो उड़ना जानता है, पक्षी उड़ना जानता है, और एक मछली की अपनी काबिलियत है कि वो तैरना जानता है। अगर आप ये सोचोगे ना पक्षी पानी में तैर लेगा तो वो खत्म हो जाएगा, घुट जाएगा ना। तो इसी तरीके से हर इंसान में कोई काबिलियत होती है, कोई कमियां होती है, लेकिन मैं आपके सामने अपनी कोई कमी छिपोती तो नहीं हूँ। मुझे पता है मेरे को नहीं आती गोल रोटी बनानी, तो आपके सामने ही तो बताती हूँ, सामने तो बनाती हूँ ना। मैंने कुछ छिपाया है क्या आपके सामने? मैं तो दिखा रही हूँ, मैं कह रही हूँ नहीं आती मुझे गोल रोटी बनानी, और मैं ये भी कहती हूँ लेकिन सब्जियाँ सारी बना लेती हूँ मैं सब्जियाँ। तो झूठ थोड़ी है ये चीज़। और ऐसा थोड़ी है कि मैंने कोई, एक बात बताओ, मैंने अगर कभी शादी करी है, मेरे को लगता है आपको कि ना मैं कभी झूठ बोल के शादी करूँगी और ये कह दूँगी कि मेरे को ये काम नहीं आता, मतलब ये काम आता है, झूठ बोल दूँगी? ऐसी मैं हूँ नहीं। मैंने ना सच बता रही हूँ, सनी को सब कुछ पता था शादी से पहले, और इवन हर किसी को पता था कि मुझे गोल रोटियां तो छोड़ो, मेरे को कुछ नहीं आता। उस टाइम मैं ज़ीरो थी घर के कामों में। क्यों? क्योंकि मेरी सिर्फ पढ़ाई का करते ही मैं अपना नौकरी वोकरी में लग गई थी। मैंने इतना नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का आता था मुझे काम। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि सब अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया था ना तो सब कुछ पता था उनको भी तो पता था मैं बाहर नौकरी कर रही हूँ, 1 साल से बाहर रह रही हूँ, तो मैं कैसी लड़की होंगी, सब कुछ पता होता है ना। तो सनी को भी पता था कि मैं कैसी लड़की हूँ, तभी उन्होंने मुझसे शादी करी थी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आप खुद ही इस चीज़ को सोच के देखिए एक बार, कि एक इंसान की पहचान ना उसके और चीज़ों से होती है। आप ये नहीं कर सकते कि हाँ लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियाँ ये, लड़के जो काम कर सकते हैं वो लड़कियाँ भी कर सकती हैं, लड़कियाँ वाले लड़के भी कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ मेरे को सही नहीं लगी, मेरे को थोड़ा सा हर्ट हुआ। तो ठीक है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन मुझे ये बता दो लेकिन कि मैंने झूठ कब बोला, मैंने ये कब बोला? आप जो कह रहे हो ना कि इसको गोल रोटी नहीं बनानी आती, मैं कह रही हूँ, मैंने तो कहती हूँ, मेरे को तो फर्स्ट डे से कह रही हूँ कि गोल रोटी नहीं आती मुझे बनानी, और आप ये कहने लग रहे हो उसके बाद कि हाँ फिर तो किस्मत ख़राब होगी उनकी जो ऐसी बहू मिल गई है जिसको रोटियाँ गोल नहीं बनानी होती। मतलब इससे आपके सोसाइटी का माइंड समझ आ रहा है आपको? आप लोगों की सोच कहाँ तक मतलब लोगों ने बना दी है कि गोल रोटियों वाली बहू अच्छी है और टेढ़ी मेढ़ी बनाने वाली बेकार है। इसका मतलब इंसान को रोटियों से या उसके कामों से नहीं, उसके कैरेक्टर से परखना चाहिए ना इंसान को। इंसान अच्छा होना चाहिए, इंसान बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, इंसान अच्छा होना चाहिए। एक ऐसी औरत का, ऐसी बहू कोई मान लो आपकी लाइफ में किसी के आ जाए, उसका करोगे क्या? आप जो खाना बहुत बढ़िया बनाती हो, रोटियां उसको गोल बनानी आती हो, लेकिन वो बुढ़ापे में अपने ही परिवार को, लोगों को ना बाहर निकाल दे, या फिर उनको थाली में रोटी ना दे, उनकी सेवा ना करे, तो फिर वो उसका क्या फ़ायदा होगा? ये बताना ज़रा आप मुझे।
तो उसे तो बढ़िया तो ऐसी बहू ही अच्छी लगेगी ना, जो कम से कम टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनाए कम से कम बुढ़ापे में, लेकिन वैसी रोटियां भी खिला तो देगी, खिला तो दे, प्लेट में थाली पे परोस तो दे ना। आने से क्या होता है ना, है ना, क्या गोल रोटियां और ये चीज़ सही नहीं लगी। और ठीक है, मैं कहती हूँ मैं तो हर काम में ज़ीरो हूँ, मैं हर काम घटिया करती हूँ, मैं हर काम में अल्हड़ हूँ, बिल्कुल बेकार हूँ। तो भी क्या होता है इस चीज़ से, बताओ आप? क्या कामों से आप, अगर मैं काम अच्छे करूँगी तो आप मुझे पसंद करोगे, वैसे मुझे पसंद नहीं करोगे, नहीं करोगे क्या? क्या मतलब बच्चे को हमेशा माँ बाप बच्चे को तभी प्यार करेंगे क्या जब वो 90% मार्क्स लेके आएगा अपनी क्लास में? 40% वाले बच्चे से क्या प्यार नहीं करोगे? नहीं करोगे क्या? चलो अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।